क्योंकि उसमें ऐसी सत्यनिष्ठा होती है। और बदलाव तो आता ही जब हम बार बार अच्छा सोचेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, तो निश्चित बदलाव आएगा। बस मिशनरी कार्यकर्ताओं को जोड़ना है कि जो सत्यनिष्ठ हैं, जो धरती पे काम कर रहे हैं और अपने पैसे से काम कर रहे हैं, और ऐसे हर जिले में दो चार मिल जाएंगे। हेलो, हम स्वयं स्वार्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? हमें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत क्यों नहीं चाहिए? हमें ये सोच क्यों नहीं है? हमारे अंदर ये सोच क्यों नहीं है? ये समझ क्यों नहीं है? आज आजादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर वही अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून थोपे हुए हैं जो उन्होंने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। जी जी। इसकी धारणा आपको न्याय देने की थी ही नहीं, आपको जी जी। प्रक्रिया में उलझाकर, हाँ आपको हाँ अपमानित करते हुए, उत्पीड़ित करते हुए, शोषित करते हुए और प्रक्रिया में उलझाकर हाँ। आपको न्याय से वंचित रखने की जिसकी सोच थी, जिससे आप बार बार जो है भटकते रहें, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का आपका सोच और चिंतन मर जाए, वही नियम कानून अभी भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं। और जो जी। अभी आईपीसी, सीआरपीसी हाँ, और संशोधन हुआ। एविडेंस एक्ट में जो परिवर्तन किए गए हैं, वो हाँ हाँ। सब कॉस्मेटिक हैं। जी जी जी। उससे कानून की आत्मा नहीं बदली है। हाँ सर, हम मैं इस बात से सहमत हूँ। अभी जो नए कानून बने हैं उनसे हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं। जैसे कोई झूठी शिकायत करता है और ढेरों लोगों के झूठे चालान हो जाते हैं, तो उसमें क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में और हम देशवासियों को न्याय मिले, कोई अन्याय ना कर पाए, ये मूल धारणा होना चाहिए। राइट? जी सर, जी। इससे मैं सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि न्याय मिले, किसी का उत्पीड़न ना हो। करेक्ट। और ये जो है उसे संगे असंगे सिविल ऑफेंस में बांध करके आपको जो है, यदि आप गरीब हैं तो आप उत्पीड़ित होते रहिए, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये नियम कानून की आत्मा बदलने की जरूरत है, जिससे चाहे संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो या सिविल ऑफेंस हो, सभी तरीके के ऑफेंस में आपकी सुनवाई हो, बिना थाने जाए आपका एफआईआर का पंजीयन होना चाहिए, आपको थाने कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और आप जो है, यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करता है या झूठी गवाही देता है, तो जी उसे भी जेल में सड़ने के प्रावधान होना चाहिए। जी सर, इसके लिए तो पूरे भारत से बहुत बड़ा समर्थन मिल जाएगा। और हर हर थाने में हजारों शिकायतें झूठी हैं, उनमें आज तक उत्तर प्रदेश में 182 में आईपीसी में कार्रवाई नहीं हुई। इतना तक कि मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूं कि कोर्ट के अंदर मेरे पिताजी को मृत घोषित कर दिया, कागज दे दिए गए, जबकि मेरे पिताजी जीवित हैं। हमारी रिपोर्ट थाना मऊरानीपुर ने नहीं लिखी, मैंने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने आदेश किया कि इनकी एफआईआर लिखी जाए। वो है एफआईआर 420, 463, 467, 471 आईपीसी में लिखी। आज 1 साल 3 महीने से वो पेंडिंग डाले हैं। मतलब सीधा सीधा है, अभियुक्तों को हमें कैसे बचाना है। ये तो अबले की अपराध है। आपने एफिडेविट दिया, इनके पिताजी मर गए हैं, ये कागज पेश कर दिए, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? हम तो उल्टा कह रहे हैं कि यदि हम कानून की आत्मा बदलेंगे, तब काम बनेगा।
नहीं, मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो 3 कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय